आज का हमारा टॉपिक है कर्ण, खटका और मुर्की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ण। कर्ण को हम स्पर्श स्वर या ग्रेस नोट भी कहते हैं। किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को तनिक छूने या स्पर्श करने को कर्ण कहते हैं। यानी गाते बजाते समय किसी स्वर का स्पर्श मात्र किया जाए तो उसे कर्ण स्वर कहते हैं। जैसे सा तक जाना है तो हम नी का कर्ण स्वर दिखाएंगे। इस नी का हल्का सा स्पर्श करके वापस फिर सा तक आने को सा पर निषाद का कर्ण कहेंगे। कर्ण स्वर को मूल स्वर के ऊपर लिखते हैं कि जिस भी स्वर को हम स्पर्श करते हैं या छूते हैं उसको हम जो मूल स्वर बोल रहे हैं उसके ऊपर लिखेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल में नी के ऊपर सा है और सा के ऊपर रे का कर्ण है। कर्ण दो प्रकार के होते हैं, पूर्व लगन कर्ण और अनुलग्न कर्ण। पूर्व लगन कर्ण, पूर्व लगन कर्ण का प्रयोग मूल स्वर से पहले किया जाता है। जैसे मूल स्वर ग है तो ग को रे का कर्ण देंगे तो यह पूर्व लगन कर्ण कहलाएगा। ये देखिए इस प्रकार से कि मूल स्वर ग है और ग को रे का कर्ण है, मीन्स ग को बोलते समय हम रे को स्पर्श मात्र करते हैं, हल्का सा छूते हैं उस स्वर को, तो वो जो है उसका रे का कर्ण हो गया किस पे, ग पे। ग मूल स्वर है और मूल स्वर पे रे का कर्ण हो गया है। उसके बाद है अनुलग्न कर्ण। मूल स्वर के बाद कर्ण स्वर बोला जाता है। जैसे मूल स्वर गा है और इसे म का कर्ण देंगे तो म अनुलग्न कर्ण कहलाएगा। कर्ण स्वर को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, ये जो इसमें अनुलग्न कर्ण कौन सा स्वर है, म। तो ग मूल स्वर है, ग को म का कर्ण दिया है यहाँ पर। कर्ण स्वर को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। इससे राग में मधुरता आती है। इसे लगाने के लिए राग गाने में निपुण होना चाहिए, नहीं तो राग बिगड़ जाता है। बिल्कुल पारंगत जो गायकार होते हैं वह इनको अच्छी प्रकार से लगा पाते हैं। उसके बाद देखिए खटका। किसी एक स्वर को उसके आगे पीछे के स्वरों के साथ शीघ्रता से बोलने को खटका कहते हैं। और खटका को जो खटका जो अर्थ होता है वह भय होता है। खटके का जो अर्थ होता है वह भय होता है। तो किसी भी स्वर को उसके आगे पीछे के स्वरों के साथ शीघ्रता से बोलने को खटका कहते हैं। खटका जो है जिस स्वर से स्टार्ट किया जाता है उसी स्वर पर उसकी एंडिंग होती है। यह क्रिया गायन को सुंदर और अलंकृत करने के लिए की जाती है। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, मानो कि हमें पंचम स्वर में खटका लेना है तो इसके लिए हम पंचम स्वर बोलने से पहले उसके बगल वाले स्वरों में से चाहे धैवत हो या मध्यम, यदि शीघ्रता पूर्वक उसका स्पर्श करके पंचम पर आ जाते हैं तो उस क्रिया को खटका कहते हैं। खटका प्राचीन गमक का ही एक प्रकार है। इसके प्रयोग से किसी भी रचना की सौंदर्य वृद्धि होती है। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये देखिए जैसे प स्वर पे खटका किया, इसका चिन्ह क्या है, ब्रैकेट, कोष्ठक होता है जो ब्रैकेट कहते हैं, हम कोष्ठक भी कह सकते हैं। तो कोष्ठक जो है इसका चिन्ह होता है। और यदि किसी स्वर को कोष्ठक में लिखा जाता है मीन्स उस स्वर पे हमें खटका करना है। तो खटके के लिए प से पहले वाला स्वर और उसके बाद वाला स्वर और फिर वापस अंतिम में हम उसी स्वर पे आ जाते हैं। ये देखिए 3 या 4 स्वरों का हम कर सकते हैं, प ध प म प, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग हम खटके वाले स्वर से ही करते हैं। इसकी बजाय अगर हम म स्वर पे खटका करते हैं, ये देखिए म पे अगर हमने म को कोष्ठक में लिख दिया तो मतलब कि म स्वर पे हमें खटका करना है। तो म से हम किस टाइप से इसको स्टार्ट करेंगे, म से स्टार्ट किया हमने, प फिर ग फिर म। इस टाइप से हम खटका को स्वरों को हम प्रयोग करते हैं। और खटके का प्रयोग ज़्यादातर ठुमरी, दादरा, टप्पा आदि गायन शैलियों में किया जाता है। उसके बाद है मुर्की। द्रुत गति से 3 स्वरों को एक अर्धगोलाई बनाने को मुर्की कहते हैं। मुर्की खटका और कर्ण की तरह से ही इनसे ही मिलता जुलता एक विषय है। यह एक प्रकार का कर्ण है। इसको लिखने के लिए मूल स्वर के बाईं तरफ 2 स्वरों का कर्ण दिया जाता है, जैसे रे नि सा। इतना ही डिफरेंस है कि जो खटका होता है उसमें 4 स्वरों को लिखा जाता है और मुर्की में हमेशा 3 ही स्वरों को लिया जाता है गोलाई के साथ। गोलाई कैसे हुई है ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। रे नि सा, ये देखिए जब हम हारमोनियम में स्वर बजाते हैं तो इस टाइप से होता है, सा रे गा म। और सा से इधर क्या होता है,
ये देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि ये मंद्र सप्तक का नी है, फिर मध्य सप्तक यहाँ से स्टार्ट हो गया, सा रे गा मा पा, इस टाइप से स्वर होते हैं हारमोनियम में। तो स्वरों की गोलाई, अब देखिए इन्होंने खटके में जो एग्जाम्पल दिया है, रे नी सा, रे नी सा, रे मंद्र सप्तक का नी और सा, तो ये ऐसे गोलाई बन गई है। ठीक है, कि स्वरों को गोलाई में गाना, अर्धवृत्त बनाते हुए, अर्धवृत्त हुआ ये कंप्लीट, यहाँ आ जाता तो पूर्णवृत्त हो जाता, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त करते हुए या गोलाई बनाते हुए स्वरों का द्रुत प्रयोग, तेजी से प्रयोग जो होता है वह मुर्की कहलाता है। ये देखिए धा मा पा है, तो यहाँ से है धा, धा फिर मा फिर पा, इस टाइप से स्वरों को गाया जाता है, जैसे कि मा रे और फिर गा, ये मुर्की के लक्षण होते हैं। तो मुर्की उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि 3 स्वरों को गोलाई में शीघ्रता के साथ गाना मुर्की कहलाता है, 4 स्वरों को गाना आगे और पीछे वाले स्वरों को लेकर वो खटका कहलाता है, और कण मीन्स आगे या पीछे वाले स्वर को हल्का सा स्पर्श करना कण कहलाता है।